हेलो गाइस, राम राम साਰਿਆਂ ने। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि अभी 13 तारीख को इट मीन्स कि परसों मेरा IBPS RRB क्लर्क का प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न तो आप सभी को पता ही होगा, या फिर जिसको नहीं पता उसको बता देते हैं कि उसका एग्ज़ाम पैटर्न है मैथ्स और रीजनिंग आती है सिर्फ, और उसका पैटर्न रहता है कि 40 क्वेश्चंस मैथ के और 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के, जिसमें रीजनिंग अपना पहला आएगा तो उसका खातर अपन टाइम मिलेगा 25 मिनट, और क्वांट के भी 40 क्वेश्चन आए करे जिस खातर अपन टाइम मिला करे 20 मिनट। सो मैं उसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मॉक्स लगाए हैं ओली बोर्ड से, जिनकी डिस्कशन आज करना चाहूँगा। हर एक को मतलब ये तो नहीं कि फुली एक्सप्लेन करूँ, बस ये है कि मैंने कुछ लगभग अभी पिछले 3-4 दिन में टोटल 10 मॉक लगाए हैं, तो उनको ब्रीफली थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से बता दूंगा कि कैसे क्या करना चाहिए और कैसी क्या मेरी प्रैक्टिस रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं इंडिविजुअली मेरे स्कोर मैंने 10 मॉक लगाए हैं। इसमें पहले मेरे 77.75 थे, दूसरे में 80 में से 80 थे, तीसरे में भी। सो देखते हैं, चलो पहले से स्टार्ट करेंगे। तो यूँ है मेरा पहला मॉक, जिसमें मेरे एक क्वेश्चन गलत होया था और 79 क्वेश्चन मेरे ठीक थे। और वो जो क्वेश्चन मेरा ठीक हो, ज़्यादातर मैं ये बताऊँगा कि मेरे कौन से क्वेश्चन ठीक हुए और मैंने एक एक गलती करी थी जो कि मैं पेपर में ना करूँ। तो इसमें मेरा XY कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन था, जिसमें कि मेरी सिली मिस्टेक थी और इसमें मैंने ये लेस देन और ग्रेटर देन की वजह से मिस्टेक कर दी थी। इसके बाद मैं टाइम मैनेजमेंट की बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरा पेपर टाइम ख़त्म होने तक पहला कंप्लीट हो जाए और मेरी स्पीड अच्छी बनी रहे। जिस तरह की वो दूसरा पेपर था जिसमें मैंने देखा था कि रीजनिंग के 40 क्वेश्चन मेरे 16 मिनट में ही हो गए थे, और मैथ के तो इसमें बहुत ही ज़्यादा जल्दी 8 मिनट में ही हो गया था। तो इसमें तो सारे ठीक थे, तो इसमें डिस्कस करने वाला मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। अगला मॉक देखते हैं। तो इसमें मेरी स्पीड ठीक थी, रीजनिंग 18 मिनट में कर ली थी और मैथ अपना 17 मिनट में कंप्लीट कर लिया था, और इसमें भी सारे क्वेश्चन ठीक थे, एक्यूरेसी 100% थी। उससे अगला प्रीलिम्स मॉक आया था जिसमें मेरे 74 नंबर बने थे, और इसमें कुछ मेरे क्वेश्चन छूट भी गए थे, एक तो जो मेरे पे हो ही नहीं थे या टाइमिंग की वजह से, और एक दो क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। तो इसमें देखते हैं कि क्या कुछ गलती रही थी आपने। तो पहला क्वेश्चन यूँ था, जो कि वही कैलकुलेटिव की वजह से मैंने थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था, और दो क्वेश्चन थे मेरे रीजनिंग में गलत। दूसरा क्वेश्चन भी यही था कि ये अपने पजल बना तो ली थी, पर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैंने वो बिस्किट और कॉफ़ी ये ऊपर नीचे थोड़े देखे, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच आइटम्स आर केप्ट बिलो द टी बट नॉट इमीडिएटली, और मैंने लग गया कि न्यू पूछ रही है कि इमीडिएटली नीचे कौन है, तो इसकी वजह से मैंने टी के नीचे बिस्किट कर दिया था, तो गलत हो गया था। फिर मैथ के क्वेश्चन थे हैं, जो एक अपना रोंग सीरीज वाला क्वेश्चन था, जिस क्वेश्चन में न्यू गलत होना मेरा जायज़ था, मेरे को पैटर्न मिला नहीं था, बस ऐसे ही मैंने खुद एज्यूम किया था कि शायद यू पैटर्न हो उसका है, तो उसकी वजह से मेरा गलत हो गया। और एक क्वेश्चन यू था जिसमें कि मैंने मैक्सिमम और मिनिमम में क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही मैंने थोड़ा सा मतलब मिसअंडरस्टूड कर लिया, और ये मैक्सिमम की जगह मैं मिनिमम पढ़ लिया और फिर क्वेश्चन उसी याद कर दिया मैंने, और जो लास्ट क्वेश्चन मेरा रह गया था जो कि बता रहा था कि टाइम की वजह से थोड़ा सा टाइम इसमें मिसमैनेज हो गया था मेरा पे। उससे अगले में फिर मेरे 80 में से 80 नंबर थे, और जिसमें कि देख सको कि इसमें भी रीजनिंग मेरी 19 मिनट में हो गई थी और मैथ 13 मिनट में हो गया था, और एक्यूरेसी की इसमें दिक्कत नहीं थी। फिर उसका अगला प्रीलिम्स आया था, उसमें मेरे दो क्वेश्चन गलत हो गए थे। दो क्वेश्चन में देख सको आपकी टाइमिंग तो इसमें भी वही बढ़िया रही थी, 16 और 17 मिनट, और इसमें मेरे दोनों क्वेश्चन रीजनिंग के गलत हुए थे, और दिखा दूंगा कि के गलत हुआ था। एक ही क्वेश्चन था मेरा जिसमें पजल थी, वही 8 सर्कुलर पे बैठे थे बंदे, और राइट लेफ्ट का क्वेश्चन था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पी के बाद कितने की पोजीशन सेम नहीं रहेगी, हाँ कितने पोजीशन सेम रहेगी। तो मैंने यहाँ पी से स्टार्ट कर लिया था मैं QR, इसके बाद मैंने बस इतनी जल्दी जल्दी में कर दिया कि ये देखा ही नहीं कि V भी 2 बार आएगा, तो ये मिस्टेक हो गई थी। उसके बाद एक ये था
इसमें बताना था कि कितने डिजिट हैं, 7th डिजिट ऑफ द लेफ्ट एंड 14th डिजिट ऑफ द राइट हैंड। वो ये थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी तो इसमें भी वही थोड़ी मिस कैलकुलेशन कर गया था, पर कोशिश करूँगा कि अपने परसों मतलब पेपर के टाइम पे कुछ ऐसा ना हो और अच्छा रहे। तो उसके बाद ये अगला है, इसमें अपने 80 में से 80 बने थे। इसमें भी टाइमिंग देख सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग की अपनी 16 थी और मैथ 17 मिनट में हो गया था और एक्यूरेसी तो 100% थी। फिर ये था 8th, ये मेरा सबसे कमज़ोर रहा है इन सब में, क्योंकि इसमें मेरे सिर्फ 79 मार्क्स बने थे। ओ सॉरी, 79 तो टॉपर गया, मेरे सिर्फ 69 मार्क्स बने थे। इस साइड आप देख सकते हो, जिसमें मेरे 4 गलत हो गए थे और मैथ में कुछ 5-6 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे टाइमिंग की वजह से। इसमें एक दो जो वो था, क्या बोलते हैं अब इसको, कैसे डी आई मैथ में, वो थोड़ी सी ठीक थी तो उसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो गया इसलिए। पर पहले रॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, इसलिए बोलते हैं कि क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। मेरे ये अपने क्वेश्चंस थे वेन डायग्राम वाले कह सकते हैं, या फिर सिलोगिज्म बोलते हैं अपन जिसे। इसे मैंने नहीं पढ़ा कि ऊपर डू नॉट फॉलो लिख करके, और मैंने सारे फॉलोज वाले कर दिए और मेरे तीनों क्वेश्चन यही गलत हुए। पहला ये, फिर ये और फिर ये, तीनों क्वेश्चन इसी वजह से गलत हुए। तो मैं यही बोलूँगा अगर कोई देख रहा है बच्चा जिसका अभी पेपर है 12 को और 13 को, कि ये गलती मत करना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ये मेरा मैथ का क्वेश्चन था, इसमें थोड़ी कैलकुलेटिव मिस्टेक कर गया था जल्दी जल्दी में, क्योंकि इसमें मैंने बताया कि टाइम की मेरे पास कमी रह गई थी और फिर जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत हो गया है। पर क्वेश्चंस तो इसमें आगे आसान ही थे, बस वही है कि मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई, इसकी वजह से रह गए, वरना तो शायद बाकी ठीक ही होते क्वेश्चन। पर इसके बाद फिर दोबारा से मेरा ये रहा, इसमें मैंने 79 क्वेश्चन किए थे और जिसमें मेरा एक गलत हो गया था, वो रीजनिंग का क्वेश्चन था, और एक मैथ का क्वेश्चन मेरा रह गया था टाइम की वजह से। जब सा गलत हो गया था वो दिखा दूँगा था हमने। वो क्वेश्चन था ये वाला, हाउ मैनी पेयर्स ऑफ लेटर, वो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर कितने के आते हैं। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाले थे, मैंने फॉरवर्ड के ये दोनों देख लिए थे, पर बैकवर्ड का मैं एक देख नहीं पाया, वही थोड़ी जल्दी के हिसाब से या कुछ कह लो। इसमें एक क्वेश्चन था, इसका मुझे लॉजिक नहीं मिला था, इसकी वजह से रह गया। आप लोग ये वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगर आप में से किसी को इसका लॉजिक मिले तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, वरना फिर मैंने तो मुझे पता तो नहीं लगा बाद में भी, पर वही था कि बाद में मैंने इसका देख ही लिया था, सॉल्यूशंस में तो पता ही लग जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैंने अभी अभी लेटेस्ट दिया एक अपना लास्ट मॉक, जो कि इसके बाद मैं नहीं दूंगा, ये मेरा लास्ट मॉक था, जिसमें मेरे आए थे 77.5, रैंक मेरी 20 रही। टाइमिंग इसमें भी वही थी कि रीजनिंग में 18 मिनट 19 मिनट लगी हैं और मैथ में भी 19 मिनट में हो गया था। इसमें मेरे मैथ में 2 क्वेश्चन गलत हो गए, और जो कि मैं नहीं सोच रहा था कि होंगे, पर वही बात है कई बार इस क्वेश्चन में ये डिस्काउंट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से उन्होंने कर दिया, तो इसलिए मैं इसमें कंफ्यूज हो गया और मैंने गलती कर दी, बस ऐसा ही होता है। और ये क्वेश्चन, ये मैंने थोड़ी कैलकुलेटिव मिस्टेक कर दी, मैंने ये पूरा कर लिया था, जैसा कि इसमें अब सोल्यूशन में ये क्वेश्चन ये अपना कि वर्किंग 9 आवर्स पर डे, 14 डेज रिक्वायर्ड, 80% ऑफ द वर्क, तो 8 आवर्स पर डे, डबल द वर्क कितना टाइम लगेगा। तो ठीक है, पर मैंने यहाँ तक पूरा कर लिया था 315/8 तक। फिर उसके बाद जब मैं 315/8 मैंने डिवाइड किया तो उसमें थोड़ी जल्दी जल्दी में गलती कर गया, क्योंकि टाइम मेरे को लास्ट में ही किया था मैंने क्वेश्चन, पहले मैंने स्किप कर दिया था। 108 सेकंड लगे भी हैं मेरे 2 मिनट के आसपास, पर लास्ट में 10-20 सेकंड रह गए थे, तो फिर सोचा कि शायद मेरे को, और क्योंकि मेरे को ये आंसर दिख गया तो मेरे को लगा कि चलो यही है, इसलिए मैंने क्लिक कर दिया। सो सीधी सीधी बात इस तरह ही है कि तैयारी तो जी अपनी IBPS RRB क्लर्क के लिए हो चुकी है बहुत भयंकर, जैसा कि इसके हिसाब से तो मैं देख सकता हूँ। ऑन एन एवरेज मेरे 77-78 मार्क्स बन रहे हैं, बस इसमें एक थोड़े कम हो गए, अगर इसको ही मिला ले तो जाके मैं बता रहा हूँ कि मेरे 77 या 78 बन रहे हैं, क्योंकि सब में से 1-1 2-2 नंबर लूँगा। 2-2 मार्क्स उठा लिए मैंने, 2 2 4 2 6 2 8,
वो 8 इसमें ऐड करके मेरे 78 के आसपास बन जाएगी, 77 78। अगर इस अकेले को हटा दूँ तो फिर मेरी लगभग 79 एवरेज बन रही है। और यही बोलूँगा कि अब तो परसों पेपर है मेरा, और इन्होंने पेपर भी बहुत दूर दे रखा है, अमृतसर पेपर दे दिया, जबकि भरा था मैंने हरियाणा की तरफ से ही। पर फिर भी इनकी मर्जी, अब क्या बोल सकते हैं, पेपर तो दे के ही आना है। सो परसों पेपर के बाद मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और तैयारी करते रहें। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आप सबके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो वो भी कमेंट करें, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।